हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी हैं एकदम बढ़िया। तो इसी के चलते हम अपनी सीरीज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, यदि 1 माइनस पी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल है तो इसके मूल क्या होंगे? अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं और अपन जानते हैं कि यदि किसी इक्वेशन का कोई मूल दे रखा है तो वो उस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो 1 माइनस पी है जो दी गई इक्वेशन का एक रूट है, तो जाहिर सी बात है ये इसको संतुष्ट करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो अपन एक्स की जगह इसमें 1 माइनस पी रखते हैं, यानी 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल 0। फिर 1 माइनस पी अपन यहाँ से इसमें कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस पी प्लस 1 इक्वल 0। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आएगा 2 इंटू 1 माइनस पी इक्वल 0। 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 माइनस पी इक्वल अपने पास 0 हो जाएगा, जहाँ से अपने पास पी की वैल्यू आ जाएगी पी इक्वल टू 1। अब p इक्वल टू 1 आ गया तो अपने पास इसमें रखेंगे, यानी 1 माइनस 1 0, तो 0 इसका एक रूट हो जाएगा, 0 इसका एक रूट हो जाएगा। तो दूसरा रूट अपन मान लेते हैं कि दूसरा इसका अनरूट है, एक रूट है। लेट द अदर रूट इज अल्फा। अल्फा इसका एक रूट है तो अपन सम ऑफ रूट देखेंगे, सम ऑफ रूट देखेंगे तो 0 प्लस अल्फा इक्वल टू, इक्वेशन से लिखेंगे, सम ऑफ रूट होता है वो दी गई इक्वेशन में b का गुणांक होता है माइनस में, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी यानी अल्फा इक्वल टू माइनस पी आ गया, अल्फा इक्वल टू माइनस पी आ गया। p की वैल्यू है अपने पास 1 तो अल्फा इक्वल टू आ गया -1। तो अपने पास रूट आ गए, रूट्स आर 0 एंड -1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, यानी रूट्स आर 0 एंड -1। आगे वाला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का मान होगा। अपन पहले देखेंगे कि अपन को दी गई इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट गिवन है अपन को, अल्फा एंड बीटा। तो अपन देखेंगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस यहाँ पे एक और है, यानी 5/6 इक्वल टू 5/6। प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने को मिलेगा c अपॉन ए, यानी 1/6 हो जाएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा अपन इसको ये कर दें, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का अपन फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ये अपने पास सम ऑफ रूट आ गया, ये अपने पास सम प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। फिर इसमें अपन दी गई वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 5/6 एंड 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है अपने पास 1/6। देन 6 माइनस 1/6 अपने पास 5/6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है अपने पास 5/4। तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल आ गया 5/4। आगे का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग -2 तथा इसके व्युत्क्रमों का योग 1/5 है, तब इक्वेशन पूछी है अपन को। अपने को दिया है कि मूलों का योग, अपने एक इक्वेशन है उसकी मूलों का योग है
सम ऑफ रूट है अपने पास, जैसे दो रूट्स मान लिया अपन ने, अल्फ़ा बीटा है वो रूट है जो अपन को फाइंड करनी है उस इक्वेशन के। देन अपन को दे रखा है सम ऑफ रूट्स है वो -2 दे रखा है, एंड दे रखा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि ये जो रूट दे रखे हैं इसके इन्वर्स का जो रूट है वो अपने पास, जो रूट दे रखे हैं उसके इन्वर्स का जो सम है वो अपने पास है 1/5 है, 1/5 दे रखा है। यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अपने पास आ गया 1/5। ये हो गया अपने पास सम ऑफ रूट है। यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे 1/अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू है -2, अपन इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/10, -1/10 आ जाएगी। यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -10 आ जाएगी। देन समीकरण अपने पास क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0, ये अपने पास इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन में यहाँ से अपन एक वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और एक वैल्यू अपने पास गिवन है तो ये यहाँ से लिखेंगे। x² माइनस सम ऑफ रूट है अपने पास -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है अपने पास -10 इक्वल 0। देन इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन है अपन को फाइंड करनी दी थी, ये वो इक्वेशन आ गई x² प्लस 2x माइनस 10। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन निकाल के ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, नहीं आए तो फिर वीडियो आगे देखिएगा। और ये बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ज़रूर करने चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे पर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, कोई केवीएस की एग्ज़ाम हो गई या एनवीएस की एग्ज़ाम होगी, उसमें से आए हुए क्वेश्चन ही बेसिकली मैं आपको करवा रही हूँ। और अपन एकदम बिल्कुल भी बेसिक भी नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस की तरफ जाएंगे थोड़ा। या आजकल क्वेश्चन एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। अपन ये नहीं मान के चल सकते कि एकदम से ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। k का मान जिसके लिए समीकरण 2x² माइनस kx प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल समान है। ये इक्वेशन अपन को दी गई है। इस इक्वेशन से अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, अपन को दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अपने पास समान हैं। अब अपन जानते हैं, पीछे अपन ने पढ़ा है कि जो रूट होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, इक्वल होते हैं जब अपने पास d इक्वल 0 होता है। d इक्वल अर्थात b² माइनस 4ac की वैल्यू अपने पास 0 आती है, तब जो इक्वेशन दे रखी है उसके जो रूट होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू b और abc की वैल्यू इस इक्वेशन से कंपेयर करके इसमें पुट करेंगे। b की वैल्यू है अपने पास वन माइनस के वैल्यू है इसकी, b की 1 माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 8 इक्वल 0। आगे सोल्व करेंगे तो इक्वेशन को ओपन करेंगे, सी स्क्वायर को k² माइनस 2k प्लस 1 माइनस 64 इक्वल 0। यहाँ से 63 इक्वेशन आएगी k² माइनस 2k माइनस 63 इक्वल टू 0। इसकी अपन फैक्टर करके इसको सोल्व करेंगे। k² माइनस 9k प्लस 7k माइनस 63 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, k कॉमन लिया तो k माइनस 9 प्लस 7 k माइनस 9 इक्वल 0। फिर से किया, k माइनस 9 कॉमन आ गया और k प्लस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से k की अपन को दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, k इक्वल टू 9 है एंड k इक्वल टू -7 है।
तो ये क्या है कि दो वैल्यू हैं जिसके लिए इस इक्वेशन की जो दो रूट अपन को प्राप्त होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। k इक्वल टू 9 है एंड k इक्वल टू -7 है। आगे देखिए, आगे भी क्वेश्चन है, यदि 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 है तब समीकरण अपन को दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो अपन को इक्वेशन दे रखी है, दी गई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति अपन कैसे निकालते हैं, पहले उसकी रूट फाइंड करते हैं। तो रूट फाइंड करने का x इक्वल टू फॉर्मूला होगा अपने पास -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो इसके मूल अपन को पूछे कि इसके मूल की प्रकृति पूछिए कि इसके मूलों की प्रकृति, जैसे काल्पनिक आते हैं अपने पास, रियल आते हैं, इक्वल आते हैं, वो वो किस पे डिपेंड करती है, यानी b² माइनस 4ac पे डिपेंड करती है, यानी d पे डिपेंड करती है। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अपन यहाँ से इसको फाइंड करेंगे। ये जो इक्वेशन दे रखी है अपन को b² माइनस 4ac से, यहाँ से अपन इस c की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0, यहाँ से c की वैल्यू अपन ने निकाली है -4a माइनस 2b, -4a माइनस 2b। यहाँ से इस इक्वेशन में अपन ने रख दी b² माइनस 4a माइनस 2b। माइनस माइनस मार लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और ये भी अपने पास स्क्वायर हो गया तो ये प्लस की वैल्यू होगी। ये टोटल टर्म अपने पास आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो b प्लस 4a का होल स्क्वायर बन जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर है वो हमेशा अपने पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, अर्थात d की वैल्यू अपने पास आ गई ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके दिए गए जो रूट होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। रूट्स आर रियल। ये वैल्यू की, जैसे अपने को ऐसा कोई इक्वेशन दे रखी हो तो अपन वहाँ से c या कोई किसी की भी वैल्यू इसमें d में पुट कर देंगे। फिर यहाँ से अपन d की जो नेचर है वो देखेंगे कि d का नेचर कैसा आता है, तो उसकी बेसिस पे अपन रूट का नेचर बता पाएंगे कि कैसा है। यहाँ से अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू इक्वेशन में अपन देखेंगे कि क्या रखी है। इन x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे रखी है 2 रख के, और फिर भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 तब समीकरण 4ax² प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल 0 के मूल क्या है। के मूल मतलब क्या है कि मतलब इसी क्वेश्चन में भी इसकी जो नेचर है वो भी पूछा गया है। जैसे अपन इसके ऑप्शन लिखें तो समान होंगे, एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपन ने मान लिया काल्पनिक होंगे, थर्ड ऑप्शन अपन ने मान लिया वास्तविक होंगे। वास्तविक यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो नेचर है, जो रूट का नेचर है वो अपन कैसे निकालेंगे, वो d पे आधारित होगा। तो d की वैल्यू अपन निकालेंगे, यानी d इक्वल होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है अपने पास 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b² माइनस 4a की वैल्यू है 4a। c की वैल्यू, c अपन ने ऐसे छोड़ दी, c की वैल्यू है अपने पास, एक सेकेंड सॉरी, ये हो गया 4ac। c की वैल्यू है अपने पास 2c दे रखा है c की जगह। अपन इसको सोल्व करेंगे 9b² माइनस 416, 16 इंटू 2 32ac। यहाँ से अपन c की वैल्यू निकालेंगे, जो अपने को इक्वेशन दी हुई है उससे c की वैल्यू अपने पास आएगी -a माइनस b। ये यहाँ पे c की वैल्यू अपन पुट करेंगे 9b² माइनस 32a इंटू -a माइनस b। ये माइनस और माइनस इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 9b² माइनस 32a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32a² प्लस 32ab। यहाँ से अपन
इसको क्या बनाएंगे, देखेंगे कि सारी वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आ रही हैं। इसको एक साइड में करेंगे, टुकड़े कर लेते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस 8b² प्लस 32a² प्लस 32ab। यहाँ से अपन इसको भी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला बना देंगे, b² प्लस 8 इंटू बी प्लस 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। देन ये भी स्क्वायर में आ गई और ये वैल्यू भी अपने पास स्क्वायर में आ गई। इसका मतलब है ऑल ओवर ये वैल्यू क्या हो गई, सारी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी इसका मतलब है d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है रूट्स जो कि है वो अपने पास रियल होंगे। अपने 3 इक्वेशन क्या है, कंडीशन पड़ी थी कि यदि d इक्वल 0 है देन अपने पास होंगे जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। d ग्रेटर देन 0 है देन अपने पास होंगे रूट्स जो हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। एंड d लेस देन 0 है देन अपने पास रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इनकी बेसिस पे अपन इनको नेचर की जो रूट है उनकी नेचर से निकालते हैं कि उनके नेचर कैसे होगा। देन यहाँ पे अपन जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपन रियल नंबर से लेते हैं, तब ये 3 कंडीशन लगाते हैं। तो ये अपने पास d पॉजिटिव आया है तो अपन ने बता दिया कि जो रूट है वो रियल होंगे। सॉरी आपको दिखा नहीं, ये मैंने 3 कंडीशन बताई हैं। d इक्वल टू 0 है देन रूट इक्वल होते हैं अपने पास। d ग्रेटर देन 0 है देन तब रूट अपने पास रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं। d लेस देन 0 है तब अपने पास जो 2 रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। और अपन जानते हैं कि जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में लाई करते हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। इन सब में अपन जो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपने पास रियल होते हैं। अब अपन एक नया नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आता है ये अपने पास। यदि अपने पास कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती हैं और उन दोनों के कॉमन रूट दिए हुए होते हैं तो वो अपन कॉमन रूट कैसे फाइंड करते हैं या उन कॉमन रूट की क्या मतलब कंडीशन होती है कि अपन पता लगाएंगे कि इनके कॉमन रूट हैं या नहीं है, अपन कैसे देखेंगे। तो वो अपन 3 तरीके होते हैं उनको देख। इन कॉमन रूट है अपने पास, अपन देखते हैं कि 2 इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, जहाँ पे a1 है वो नॉट इक्वल 0 होगा। a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे a2 है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अपन इसके देखेंगे कि इसमें जो रूट है वो किस प्रकार से होते हैं। तो वो 3 टाइप से होंगे, या तो कोई भी रूट कॉमन नहीं होगा या फिर दोनों रूट कॉमन होंगे या फिर 1 कॉमन रूट होगा। तो अपन देखते हैं कि अपन ने देखा कि यदि बोथ आर रूट्स कॉमन एंड 1 रूट कॉमन एंड कोई भी कॉमन रूट नहीं हो, नो कॉमन रूट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो दोनों रूट हैं वो कॉमन होते हैं तो उसके लिए अपने पास क्या कंडीशन होती है। उसके लिए अपने पास कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जैसे कि अपने पास एग्जांपल के लिए अपन इक्वेशन लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 अपन ने ली है। फिर अगली इक्वेशन है 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली अपन ने देखा है a1/a2 1/2 इक्वल टू b1/b2 5/10 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 6/12 हो गया। तो इन सारों की वैल्यू अपने पास 1/2 आ रही है। ये कोई 2 इक्वेशन ही है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो दोनों रूट कॉमन होंगे, दोनों रूट किसी इक्वेशन के तभी कॉमन होंगे जब वो दोनों इक्वेशन लगभग इक्वली होंगी या फिर किसी मल्टीपल से उसको गुणा कर दिया होगा तब आएगा।
तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों इक्वल होंगे, तब उन दोनों इक्वेशन की जो रूट है वो दोनों कॉमन होंगे। फिर अपन देखते हैं कि अगर यदि वन रूट कॉमन हो तो अपने पास क्या इक्वेशन होती है। अपन ने मान लिया कि इसमें कोई भी एक रूट है वो इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो अपन ने मान लिया लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ दीज इक्वेशंस। देन देखेंगे कि यदि अल्फा 1 इन दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा जो है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अपन अल्फा से इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। देन A1 अल्फा² प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 अल्फा² प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल 0। यहाँ से अपन को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन एक फॉर्मूला देखते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में अपन ने पढ़ा होता है कि जब अपन को दो लीनियर इक्वेशन दी हुई होती हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन दी हुई होती हैं, तो अपन x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अपन यहाँ मानते हैं जो अल्फा² है वो x की जगह पे है और जो y है वो अल्फा की जगह पे है, तो अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन से सोल्व करते हैं x अपन जो x वाला पार्ट है उसको छोड़ के यहाँ से अपन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। B1C2 माइनस C1B2 इक्वल y अपॉन जो y की वैल्यू है उसको छोड़ के जो बाकी अदर बचे हैं उनका अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। C1 ये जो यहाँ पे माइनस आता है अगर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन हम माइनस को अंदर ले लेंगे तो अपन इधर से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस C1A2 माइनस A1C2 इक्वल 1 अपॉन एक्स और वाई की होगी दोनों वैल्यू, एक 1 अपॉन करेंगे जो सी की वैल्यू है उसको छोड़ के जो अदर वैल्यू बची उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A1B2 माइनस B1A2। ये वाला फॉर्मूला अपन इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे तो अपने पास आएगी, यहाँ से देखते हैं, अल्फा² अपॉन B1C2 माइनस C1B2 इक्वल अल्फा अपॉन C1A2 माइनस A1C2 इक्वल 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। यहाँ ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू से अपन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं कि इस और इस इक्वेशन से अगर अपन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये जो इसके नीचे इधर भेजेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देन अल्फा की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन से अपने पास आएगी B1C2 माइनस C1B2 अपॉन C1A2 माइनस A1C2। इन दोनों इक्वेशन से अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास अल्फा आएगा C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। अब ये है तो दोनों अल्फा की वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होंगी तो अपन इनको इक्वल करके देखते हैं। B1C2 माइनस C1B2 अपॉन C1A2 माइनस A1C2 इक्वल C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। यहाँ अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये जो वैल्यू है C1A2 माइनस A1C2 ये दोनों सेम है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो C1A2 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल ये जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर दिया A1B2 माइनस B1A2 एंड B1C2 माइनस C1B2। ये जो इक्वेशन अपने पास आई है ये तब आएगी जब अपने पास एक कॉमन रूट दिया होगा, तो अपने पास ये एक इक्वेशन आएगी। ये कंडीशन है, इससे अपन उस कॉमन रूट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉमन रूट होगा। और तीसरा नो कॉमन रूट है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो अपन
पता ही है कि उसका कोई कॉमन रूट नहीं हुआ। उसके आगे अपन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 3x² + 4kx + 2 = 0 एंड 2x² + 3x - 2 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है। मतलब k की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है जिसके लिए दो इक्वेशन दे रखी हैं, उन दोनों का एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट है तो अपन देखेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है अपन बेसिकली इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। इससे देखेंगे कि 2x² + 3x - 2 = 0। इसके फैक्टर करके अपन इसके रूट निकालेंगे। 2x² + 4x - x - 2 = 0। 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 - 1 कॉमन लिया तो x + 2 = 0। यहाँ से x + 2 एंड 2x - 1 = 0। x की वैल्यू आ गई -2 एंड x की वैल्यू आ गई 1/2। इस वाली इक्वेशन के अपने पास दो रूट आ गए, -2 एंड 1/2। अब इनमें से अपन को देखें कि एक जो रूट है वो इन दोनों इक्वेशन की जो है वो कॉमन है इन दोनों इक्वेशन में। यदि अपन माने दो केस हो गए, यदि जो केस फर्स्ट अपन लें तो यदि जो x = -2 है ये कॉमन रूट हो तो x = -2 इज कॉमन रूट। तो ये इस वाली इक्वेशन का रूट हुआ तो ये इस वाली इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। x = 2 इस वाली इक्वेशन से रखेंगे तो अपने पास आएगा 3 × -2 का होल स्क्वायर + 4k - 2 + 2 = 0। यहाँ से अपन k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने पास है 12 - 8k + 2 = 0। k की वैल्यू अपने पास आएगी 14/8 = 7/4। k की वैल्यू अपने पास आ गई 7/4 एक कंडीशन से। तो दूसरी कंडीशन अगर अपन लगाएं कि सेकेंड, देन x = 1/2 है, ये यदि कॉमन रूट हुआ तो ये भी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें रखें x = 1/2, 3 × 1/2 का होल स्क्वायर + 4k × 1/2 + 2 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आएगी -11/8। इन k की वैल्यू अपने पास दो आ गई, k = 7/4 एंड k = -11/8। ये बेसिक इजी सा सवाल था। तो अपन ने पहले इस इक्वेशन से इसके रूट निकाल के फिर इसको सोल्व कर दिया, या फिर अपन वो वाली कंडीशन लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आगे, 2x² + 3x + 5λ = 0 तथा x² + 2x + 3λ = 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है। तो अपन को लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से अपन देखेंगे कि इसका एक रूट कॉमन है तो अपने पास कंडीशन क्या होती है, E1b2 - b1a2 × b1c2 - c1b2 इक्वल a1c2 - c1e2 का होल स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन होती है अपने पास कि एक रूट अगर अपने पास कॉमन होता है तो ये वाली कंडीशन होती है। कंडीशन को अपन सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। वैल्यू रखेंगे a1 a2 की वैल्यू रखेंगे तो a1 की वैल्यू है 2 × b2 की वैल्यू है अपने पास 2 - b1 की वैल्यू है 3 एंड a2 की वैल्यू है अपने पास 1। b1 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है 3λ -c1 की वैल्यू है 5λ इंटू b2 की वैल्यू है 2 इक्वल a1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है 3λ
C1 की वैल्यू है 5 लेमडा इंटू A2 की वैल्यू है 1। इसका अपने पास होल स्क्वायर रहेगा। इसको अपन ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 इंटू 9 लेमडा माइनस 10 लेमडा इक्वल टू 6 लेमडा माइनस 5 लेमडा का स्क्वायर, अर्थात अपने पास आया माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल 0, यहाँ से अपन इसको कॉमन लेंगे लेमडा को, देन लेमडा प्लस 1 इक्वल 0 आ गया। यहाँ से देखेंगे एक बार या तो लेमडा इक्वल टू 0 होगा या लेमडा इक्वल टू अपने पास -1 होगा। दो लेमडा की अपने पास दो वैल्यू आ गई, जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन की जो एक रूट है वो कॉमन होगा, लेमडा इक्वल टू 0 या लेमडा इक्वल टू -1। लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू -1। क्वेश्चन है अपने पास समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 व एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का एक मूल संपत्ति है, तब ए प्लस बी का मान है। ये संपत्ति का मतलब है कि इन दोनों का एक रूट है वो कॉमन है तो अपन को ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला अपन ऐसे भी लग सकते हैं कि गुणांक यहाँ पे लिखिए 1a b 1b a, तो वो अपने पास फॉर्मूला होता है A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू A1C2 माइनस C1A2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, लास्ट में जो बार वाले बच्चे हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। इन अपन ने यहाँ पे लिख दिया b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का अपने पास आ गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया b, ए माइनस कॉमन ले तो यहाँ से हो गया a माइनस बी एंड a माइनस बी। इसका अपन फैक्टर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी दोनों साइड से कट जाएगा तो अपने पास वैल्यू आएगी a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -1। a प्लस बी की वैल्यू आ गई -1। देन थैंक यू दोस्तों, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़िए एंड कल बात करेंगे। थैंक यू।